बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दर्स में आपको वज़ू का तरीक़ा और वज़ू के फ़राइज़ बताए थे और बताया था कि वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर इन 4 चीज़ों में से कोई चीज़ छूट जाती है तो वज़ू नहीं होगा। इसी तरह इन 4 अज़ा को जो वज़ू में धोना फ़र्ज़ हैं, इस तरह धोया जाए कि एक बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अगर इन 4 चीज़ों में से कोई हिस्सा सूखा रह जाता है तो फिर वज़ू दुरुस्त नहीं होगा, और वज़ू दुरुस्त नहीं होगा तो फिर नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम वज़ू को सुन्नतों की रियायत करते हुए करें। आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह हम वज़ू की सुन्नतों के बारे में जानेंगे, इसलिए कि दीन इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह अल्लाह ताला की इताअत फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 5वें पारे के अंदर ये बात इरशाद फरमाई, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की। इसी तरह 26वें पारे में सूरह मोहम्मद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलु अअमालकुम। तर्जुमा इसका ये है कि ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल की इताअत करो और इताअत से इन्हिराफ करके, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से मुँह मोड़ कर और एराज़ करके, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को छोड़कर अपने आमाल को ज़ाय ना करो। तो पता चला कि इताअत रसूल के बारे में ये बात पेश नज़र रहना चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी तक महदूद नहीं थी, बल्कि आपकी वफ़ात के बाद भी क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ करार दी गई है। दीन की सारी बुनियाद ये है कि दीन किसी ख़ास अमल का नाम नहीं है, किसी ख़ास शौक़ का नाम दीन नहीं है, अपने मामूलात पूरा कर लेने का नाम दीन नहीं है, अपनी किसी आदत को पूरा कर लेने का नाम दीन नहीं है, बल्कि दीन नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने का। दीन नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का। जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वैसा करने का नाम दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को पसंद किया है उनको इख्तियार करने का नाम दीन है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सुन्नतों को मालूम करें और जो तरीक़ा नबी ने बताया है उस तरीक़े के मुताबिक अपने सारे आमाल को अंजाम दें। अगर सारे आमाल के अंदर सुन्नतों को अपनाएंगे तो उन आमाल का हुस्न बढ़ जाएगा, इसलिए कि आमाल में हुस्न पैदा करने के लिए सुन्नतों को ख़ास दखल है। अगर हमारे आमाल में सुन्नतों का लिहाज नहीं है तो समझ लीजिए कि हमारे आमाल में वो हुस्न और वो रंग जो अल्लाह के यहाँ मकबूलियत इख्तियार करता है आ ही नहीं सकता। अफसोस है इस दौर में कि मुसलमान सुन्नतों का नाम सुनते हैं तो उसको अहमियत नहीं देते, बल्कि कोई शख्स किसी अमल को कर रहा होता है और उसको पता चल जाता है कि ये तो सुन्नत है, तो वो उस अमल को फिर ज़्यादा दर्जा नहीं देता, बल्कि उससे सुस्ती और काहिली बरतने लगता है। तो सुन्नतों को मामूली समझकर छोड़ देना ये बड़े गुनाह का काम है। इसलिए हमें सुन्नतों की अहमियत को समझना चाहिए और सुन्नतों के मुताबिक अपने सारे अमाल को अंजाम देना चाहिए। सहाबा किराम जब सुन लिया करते थे कि ये सुन्नत है तो सहाबा किराम के कान खड़े हो जाया करते थे और वो उस अमल को कर गुज़रते थे। इसलिए हमें सुन्नतों को अहमियत देना चाहिए। सुन्नतें हमारी ज़िंदगी में, हमारे आमाल में हुस्न को पैदा करती हैं, और बग़ैर सुन्नतों के आमाल करना
ऐसा ही है जैसा कि एक फॉर्मेलिटी अदा कर ली, एक रस्म अदा कर ली। और सुन्नतों के साथ में आमाल को करना ऐसा है कि जैसा कि कोई इंसान कहीं पर जाता है तो वो गिफ्ट लेकर जाता है, वो गिफ्ट कीमती हो, अच्छा हो या ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा कीमत का हो या कम कीमत का हो, वो गिफ्ट चाहे जैसा हो उस गिफ्ट के ऊपर पैकिंग करता है। पैकिंग करने के बाद उस पर एक चिलक वाला गिलाफ लगाता है और उसके बाद उस के ऊपर अपना नाम लिखता है, जिसको दे रहा है उसका नाम लिखता है, खूबसूरत सा रिबन लगाता है, उसके ऊपर अच्छी खूबसूरत सी डिज़ाइन लगाता है, फिर वो गिफ्ट देता है। हालांकि असल तो उसकी अहमियत है जो उसके अंदर रखा हुआ है, जो सामान उसके अंदर रखा हुआ है वो असल है, लेकिन उसके बावजूद उस सामान के ऊपर पैकिंग और पैकिंग के ऊपर फिर गिलाफ, गिलाफ के ऊपर फिर चमक, ये सारी चीज़ें इंसान इसलिए अपनाता है कि इसको खूबसूरती के साथ पेश कर सके ताकि लेने वाला भी खुश हो। तो भाइयों, इसी तरह हम जो आमाल कर रहे हैं हम उसकी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जो फ़राइज़ का हक़ है उसको हम कमा हक़ अदा नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन फ़राइज़ को, वो इबादात के ताल्लुक़ से हों या मामलात के ताल्लुक़ से हों, तमाम फ़राइज़ को हम जो है सुन्नतों के साथ में अगर अदा करते हैं तो ये ऐसा ही है कि किसी गिफ्ट को हम सजा कर और संवार कर और पैकिंग के साथ अच्छा गिलाफ चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। तो हमारे खोटे आमाल में भी हुस्न आ जाता है और फिर अल्लाह ताला इन सुन्नतों की बरकत से उन आमाल को कबूल कर लेता है। इसलिए आज हम इंशाअल्लाह वज़ू की सुन्नतें आपके सामने ज़िक्र करेंगे। वज़ू में 15 चीज़ें सुन्नत हैं और सुन्नत भी सुन्नत मुअक्कदा हैं, यानी इन पर अमल करना ज़रूरी है। और अगर कोई शख्स बग़ैर सुन्नतों के वज़ू करता है तो उसका वज़ू तो हो जाएगा लेकिन उसको सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए सुन्नतों की रियायत करते हुए हम वज़ू करें। और जो इंसान बार बार सुन्नतें छोड़ने का आदी होता है तो फिर ये गुनाह उसका कबीरा तक पहुंच जाता है। इसलिए सुन्नतों को छोड़ने पर इसरार ना करें। अगर पानी की किल्लत हो तो फिर फ़राइज़ पर इक्तिफ़ा किया जा सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसे हालात नहीं हैं, पानी की हर जगह फरावानी है। तो हमें चाहिए कि हम सुन्नतों की रियायत करते हुए वज़ू करें। तो 15 चीज़ें वज़ू के अंदर सुन्नत मुअक्कदा हैं। नंबर 1, वज़ू की नीयत करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वज़ू करना। नंबर 3, दोनों हाथ गट्टों समेत धोना। नंबर 4, कुल्ली करना। नंबर 5, मिसवाक करना। नंबर 6, नाक में पानी डालना। नंबर 7, मर्द हजरात के लिए है कि वो दाढ़ी में खिलाल करें। और इसका मसला मैंने बताया था कि दाढ़ी अगर घनी है तो खिलाल कर लें, और अगर दाढ़ी घनी नहीं है बल्कि हल्की दाढ़ी है जिसमें अंदर खाल नज़र आती है तो फिर ऐसी दाढ़ी में खिलाल करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अंदर जड़ों तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। नंबर 8, हाथ की और पाँव की उंगलियों में खिलाल करना। नंबर 9, हर उज़्व को 3 बार धोना। 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है और 3 मरतबा धोना सुन्नत है। नंबर 10, पूरे सर का मसा करना। इसका भी मसला मैंने बता दिया था कि पूरे सर का मसा करना सुन्नत है और चौथाई सर का मसा करना इससे फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। नंबर 11, इस तरतीब से वज़ू करना जो तरतीब ऊपर बताई गई थी, यानी जैसे पहले चेहरे को धोना है तो चेहरा धोएं, दूसरे नंबर पर हाथ धोना है तो फिर हाथ धोएं। तो जो तरतीब वज़ू की है उस तरतीब से वज़ू करें, ये सुन्नत है। और अगर तरतीब के ख़िलाफ़ वज़ू कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ने अगर तरतीब के ख़िलाफ़ वज़ू किया कि पहले पैर धो लिए, फिर हाथ धोए, फिर मसा किया, फिर चेहरा धोया, तो फिर ये वज़ू तो हो जाएगा लेकिन सुन्नत पर अमल ना करने की वजह से सवाब नहीं मिलेगा। और मुस्तकिल इस तरह करना गुनाह का काम है।
इसलिए तरतीब के साथ वज़ू करें। जो चीज़ पहले धोने की उसे पहले धोएं, जो बाद में धोने की उसे बाद में धोएं। इसी तरह नंबर 12 दोनों कानों का मसा करना। नंबर 13 पे दर पे वज़ू करना, यानी हर उज़्व को धोने में तसलसल इख्तियार करना, यानी एक उज़्व खुश्क ना होने पाए कि दूसरा उज़्व धो लिया जाए। नंबर 14 आज़ा के धोने में पहले दायां उज़्व धोया जाए, फिर बायां उज़्व धोया जाए। ये जो नंबर 14 है, नंबर 14 को फ़िक़्ह की किताबों में आम तौर पर मुस्तहब लिखा है, लेकिन मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले दायां उज़्व धोया जाए, फिर बाद में बायां उज़्व धोया जाए, इसको जो है सुन्नत मुअक्कदा लिखा है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हमेशा पाबंदी की है। बल्कि एक बात और आगे आपको बताऊं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छे काम में जो है दायां पहलू अपनाते थे। यहाँ तक कि आप जूते भी पहनते थे तो पहले दाएं पैर में, फिर बाएं पैर में, तो हर चीज़ में दायां पहलू अपनाया है। तो हमें चाहिए कि वज़ू के अंदर भी दायां पहलू अपनाया जाए, पहले दायां उज़्व धोया जाए, फिर बायां धोया जाए। बाज़ ने इसको मुस्तहब लिखा है, लेकिन मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल के साथ साबित किया है कि ये मुस्तहब नहीं है बल्कि ये सुन्नत है। नंबर 15 हर उज़्व को धोते वक्त उसको मल मल कर धोया जाए ताकि कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहने पाए। जाहिर सी बात है, वज़ू करने का मतलब ही ये है कि जो मैल कुचैल है वो दूर हो जाए ताकि इंसान को सुकून हासिल हो और पाकी भी हासिल हो, ताकि इबादत में उसका दिल लगे। तो हर उज़्व को मल कर धोया जाए, ये भी सुन्नत है और सुन्नत में सुन्नत मुअक्कदा है। ये 15 चीज़ें वज़ू के अंदर सुन्नत मुअक्कदा थीं जिनको मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है। एक बात और आगे आपको बताता चलूँ जो पीछे भी मैंने आपको बताई है कि वज़ू के वक्त मिसवाक करने की हदीस शरीफ में बहुत ताकीद आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हमेशा अमल फरमाया है। मिसवाक अब कैसी होना चाहिए, तो मिसवाक किसी दरख्त की होनी चाहिए। मसलन नीम की कोई टहनी तोड़ लें पतली सी, एक बालिश्त के बराबर, उसकी भी मिसवाक बना सकते हैं। इसी तरह बबूल की भी मिसवाक बना सकते हैं, पीलू की लकड़ी की मिसवाक भी बना सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर पीलू की लकड़ी से मिसवाक किया करते थे। और अगर ये सब ना मिले तो उंगली से या कपड़े से दांत साफ़ कर लेना चाहिए। अगरचे टूथपेस्ट से और ब्रश वगैरह से भी सुन्नत अदा हो जाती है, मगर इस बात को आदत बना लेना ये अच्छा नहीं है। आदत बना लेने से फिर वो जो दर्जा है सुन्नत का, उसका सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन मजबूरन इंसान इन चीज़ों से काम चला सकता है। ये वज़ू की सुन्नतें थीं जो आपके सामने ज़िक्र की है। अब आइंदा इंशाअल्लाह वज़ू के आदाब ज़िक्र किए जाएंगे, उसके बाद फिर वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें। तो ये वज़ू की सुन्नतें हैं। अगर सुन्नतों में से कोई चीज़ छूट जाती है तो वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा, और जानबूझकर सुन्नतों को छोड़ना तो फिर गुनाह मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सुन्नतों की रियायत करते हुए हम वज़ू करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।